उर्दू तर्जुमा। मौत के फरिश्ते के माविन रहमत और अजाब के फरिश्ते होते हैं। जब किसी इंसान की वफात का वक्त आता है तो मौत के फरिश्ते के साथ रहमत और अजाब के फरिश्ते भी मौजूद होते हैं। ये फरिश्ते जिस मोमिन की मौत का वक्त आ चुका हो उसके सामने खूबसूरत सूरत में ज़ाहिर होते हैं और नरमी और शफकत के साथ उससे मामला करते हैं। वो मोमिन की रूह को मुखातब करके कहते हैं, आए पाकीज़ा जिस्म में बसने वाली मुतमइन रूह, निकल आ अल्लाह की हमद करती हुई उसकी रहमत और खूबियों की खुशखबरी के साथ और अपने रब से जा मिल। जिस तरह ऊन से कांटा खींचते वक्त ऊन के रेशे उखड़ जाते हैं, उसी तरह रूह जब जिस्म से निकलती है तो जिस्म को गोया चीरती फाड़ती हुई शदीद तकलीफ के साथ जदा होती है। लेकिन मोमिन को दी जाने वाली ये बशारत और फरिश्तों की खूबसूरत सूरतें मौत की इन सख्तियों को, जो तलवारों की ज़रब से भी ज़्यादा शदीद होती हैं, भला देती हैं और उसे खुशी में डबो देती हैं। मौत की शिद्दत को एक मिसाल से बेहतर समझा जा सकता है। जब हमारे जिस्म में कांटा चुभता है या कोई उज़ू काट दिया जाता है तो जो दर्द महसूस होता है वो दरअसल इस जगह से जान के खंंचने की वजह से होता है। अब अगर पूरे जिस्म के तमाम आज़ा से एक साथ जान निकलने की कैफियत का तसव्वुर किया जाए तो मौत के दर्द की शिद्दत बखूबी समझ में आ जाती है। रूह जिस्म को लरज़ाती हुई छोड़ती है। सबसे पहले पाँव से ऊपर की तरफ खंंचती है। पाँव ठंडे होने लगते हैं, फिर पंडलियां और उससे ऊपर के हिस्से, यहाँ तक कि गला आ जाता है, और इस मरहले पर इंसान का दुनिया से ताल्लुक मुनक़ता हो जाता है। वो दुनिया को नहीं देखता और आखिरत की तरफ मुतवजा हो जाता है। अब जान हल्क तक आ पहुंची होती है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम दुनिया से ताल्लुक तोड़ने के लिए आखिरी अमल अंजाम देते हैं और रूह कब्ज कर लेते हैं। जान गले से निकल चुकी होती है। जब नेक आदमी फौत होता है तो आलमी अरवाह में एक नहायत खुशबूदार मुश्क व अनबर की महक फैल जाती है। फरिश्ते उसकी रूह को उठाने के लिए लपकते हैं, और जब कोई बुरा शख्स मरता है तो नागवार और बदबूदार महक फैल जाती है। अब आजमाइश खत्म हो चुकी होती है। ईमान लाने या तौबा करने का कोई फायदा बाकी नहीं रहता। फरिश्ते इस रूह को फौरन ऊपर ले जाना शुरू करते हैं। जब वो आसमानी दुनिया पर पहुंचते हैं तो आसमान के दरवाजे खोलने की दरख्वास्त करते हैं। यूं सातवें आसमान तक पहुंचने पर अल्लाह ताली फरमाता है, मेरे बंदे का नामा एमाल अलीन में यानी लोहे महफूज के एक हिस्से में लिख दो और उसे ज़मीन की तरफ वापस लौटा दो। मैंने उन्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर मिट्टी ही में लौटाऊंगा और दोबारा इसी से निकालूंगा। फरिश्ते रूह को ज़मीन पर वापस ले आते हैं। ये तमाम वाक़यात बहुत कम वक्त में रोनमा होते हैं। इसके बाद रूह का जिस्म से ताल्लुक दोबारा कायम होने लगता है। रूह आकर जिस्म के पास खड़ी हो जाती है। अगर मरने वाला नेक हो तो अगर कोई शख्स नमाज जनाजा में ताखीर की तजवीज़ दे तो वो रूह उस पर बद्दहा करती है, क्योंकि इस ताखीर से इसके लिए नामतों और भलाइयों तक पहुंचना मुअख्खर हो जाता है। और अगर मरने वाला बरा हो तो वो ताखीर चाहता है। अगर कोई नमाज जनाजा जल्दी पढ़ाने की बात करे तो वो रूह उस पर लानत भेजती है, क्योंकि इस तरह उसे जल्द अजाब की तरफ जाना पड़ेगा। रूह देखती है कि उसे कौन गसल दे रहा है, कौन नमाजी जनाजा पढ़ा रहा है और कौन इसमें शरीक हो रहा है। वो अपने घर वालों के रोने और दोस्तों की बातें सुनती है कि वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। नमाज जनाजा के बाद कब्र तक जाते हुए होने वाली बात चीत में कैसी तब्दीली आती है वो उसकी गवाह बनती है। अब फुटबॉल, सियासत और पैसे की बातें शुरू हो जाती हैं। तब उसे अंदाजा होता है कि दुनिया में इंसान कितनी जल्दी भुला दिया जाता है। रूह कब्र तक अपने जिस्म के पीछे पीछे जाती है, और जब जिस्म कब्र में रख दिया जाता है तो रूह दोबारा जिस्म में लौटा दी जाती है। दफनाने वाले जब एक एक करके रुखसत होने लगते हैं तो इनके जूतों की आवाज़ें कब्र के अंदर तक सुनाई देती हैं। हकीकत यह है कि हर कोई सिर्फ कब्र तक ही साथ दे सकता है। दुनिया में तसल्ली देने वाली बातें कब्र के इस पार बेमानी साबित होती हैं। इसी दौरान सियाह और नीले रंग के दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। उनकी आवाज़ गर्जदार बादल जैसी और आंखें चमकती हुई बजली की मानंद होती हैं। इनके बाल जमीन पर घसटते हैं। वो अपने दांतों से कब्र को चीरते हैं और तफ्तीश करते हैं।
जनाजा कब्र में रखे जाने के फौरन बाद अभी दफनाने वालों के कदमों की आवाज़ें मुकम्मल तौर पर मिटती भी नहीं होती कि ये फरिश्ते सवाल करते हैं। इसी लम्हे एक नूरानी शय आती है और सराहने बैठ जाती है। ये उसकी नमाज होती है। एक और नूरानी शय पाँव के पास बैठती है। ये उसके देगर सदक़ात और नेक आमाल होते हैं। एक नूरानी शय दाएं जानिब बैठती है। ये उसका रोज़ा होता है। एक और नूरानी शय बाएं जानिब बैठती है। ये उसकी ज़क्वे होती है। ये सब इस बात से हिफाजत करते हैं कि कब्र दाएं बाएं से उसकी हड्डियों को दबाए, उसे तकलीफ दे और अज़ियत पहुंचाए। फरिश्ते पूछते हैं, तेरा रब कौन है? मोमिन जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। वो पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। वो पूछते हैं, ये बातें तुझे किसने सिखाई? वो जवाब देता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। उस पर आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत में ठिकाना तैयार करो और उसके लिए जन्नत की एक खिड़की खोल दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड्ढा। जब फरिश्ते काफिर, मुनाफिक या गुनाहगार रूह से सवाल करते हैं तो पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, मैं नहीं जानता। वो पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मैं नहीं जानता। वो पूछते हैं, तुम्हारे पास कौन नबी बनाकर भेजा गया? तुम्हारे नबी कौन है? वो फिर कहता है, मैं नहीं जानता। हालांकि वो दुनिया में इन जवाबात को जानता था, मगर चूंकि उसने उन पर अमल नहीं किया था, इसलिए वहां वो सच नहीं कह पाता, क्योंकि ये अमलों की जगह है, महज मालूमात की नहीं। तब आसमान से आवाज आती है, ये झूठा है, उसके लिए जहन्नम में जगह तैयार करो। इसके लिए जहन्नम की एक खिड़की खोल दी जाती है। जहन्नम की गर्मी और बदबू इस तक पहुंचती है। कब्र तंग हो जाती है और उसे जकड़ लेती है। एक बदसूरत मैले कपड़ों वाला आदमी आता है और कहता है, तुझे हलाकत हो, जिस दिन का तुझसे वादा किया गया था वही आज है। वो रूह पूछती है, तो कौन है तेरा चेहरा बुराई लाता है? वो जवाब देता है, मैं तेरे बरे अमाल हूं। फिर वो कहता है, आए मेरे रब, कयामत कायम न कर। इसके बाद एक अंधा, बहरा, गूंगा शख्स आता है जिसके हाथ में भारी गरज होता है, जो अगर पहाड़ पर मारा जाए तो उसे रेजा रेजा कर दे। वो इस गरज से इस रूह पर ज़र्ब लगाता है, वो मिट्टी हो जाती है। फिर अल्लाह उसे दोबारा इसी हालत में लौटा देता है और दोबारा मारा जाता है। वो ऐसी चीख मारता है कि इंसानों और जिन्नात के सिवा हर मखलूक उसकी फरियाद सुनती है। ज़ीद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनी निजार के एक बाग में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खच्चर पर सवार थे कि अचानक वो एक तरफ झुकने लगा, यहाँ तक कि करीब था कि आपको गिरा दे। फिर हमने देखा कि वहाँ कब्रें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो इन कब्रों में कौन है? एक शख्स ने अर्ज किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अपने इन साथियों को दफन न कर रहे होते तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो तुम्हें कब्र के अजाब में मुब्तला लोगों की चीखें सुनवा दे। अगर तुम ये आवाज़ें सुन लेते तो शायद तुम कब्रों के पास ना जा सकते, न कभी कब्र खोदते, बल्कि डर के मारे अपने मर्दों को समंदर में फेंक देते या बयाबानों में छोड़कर भाग जाते। शिदाद बन ओस रजी अल्लाह इन्हा कहते हैं, मौत दुनिया और आखिरत की मुसीबतों में सबसे ज़्यादा होलनाक है। अगर मर्दों में से कोई जिंदा होकर दुनिया वालों को मौत की खबर दे देता तो वो दुनिया से फ़ायदा ना उठा सकते और किसी चीज़ से लुत्फ़ ना ले पाते।